अनंत की ओर। अध्याय 2, 5वीं ग्रंथि। खोज और तड़प में बहुत अंतर है, इसलिए तड़प शब्द का उपयोग अधिक उचित है। अब यह तड़प हमें 5वीं ग्रंथि पर पहुंचाती है और वह हालत पैदा कर देती है जो इन चारों ग्रंथियों में सबसे उत्तम है। अब हम उस ग्रंथि पर पहुंच गए और उसमें सैर या भ्रमण करने की हालत पैदा हो गई। वहां की बातें भी हमारे अनुभव में आने लगी। हमने अपना आसन वहां पर जमा दिया, अतः हमारे ध्यान का वैसा रूप भी पैदा हो गया और यह चलता रहा। अंत में वह समय आ गया कि उसकी सैर की हालत में हमने लय अवस्था की दशा पैदा कर ली। तब हमको उसकी लय अवस्था में जाने का सुअवसर मिला। यहाँ की दशा कुछ विचित्र है। इस अवस्था में वायु के तत्व पर हमें अधिकार हो जाता है, मगर वह वायु बदलती हुई होती है। मगर वह वायु बदली हुई होती है, उसमें झोंके नहीं होते, अपितु कुछ वस्तु अधिक ताजगी देने वाली होती है। यहाँ पर अभ्यासी की दो दशाएं पैदा होती हैं। कभी ज्ञान अवस्था से वास्तविक ज्ञान अवस्था में जाने पर कुछ दुख सा प्रतीत होता है और आंसू निकल पड़ते हैं, और कभी वहां की वायु वर्तमान दशा का अनुभव प्रदान करके एक प्रकार की प्रसन्नता पैदा कर देती है, जो कभी कभी रोने और हंसने के रूप में व्यक्त हो जाती है। हमारे यहाँ अभ्यासी को इस अवस्था पर अधिक रोका नहीं जाता, बल्कि मालिक अपनी इच्छा शक्ति और आत्मिक बल से उस अवस्था की वास्तविक सारूप्यता की दशा उत्पन्न करके उसे आगे ले जाते हैं। अच्छा, वह समय भी आ गया जब हमें इसमें सारूप्यता की पूर्ण अवस्था प्राप्त करके आगे बढ़े। पिंड का ज्ञान अब हमें हो गया। हर ग्रंथि पर ध्वनि है, और जितनी ऊंची अवस्था की ग्रंथि है उतनी ही ध्वनि मधुर होती जाती है। पिंड में यह ध्वनि तीव्र होती है। यदि कोई मनुष्य केवल इन ध्वनियों पर अथवा उनके चढ़ाव उतार पर ध्यान देता है, तो उस जगह के चमत्कार और सिद्धियां उस मनुष्य में आ जाती हैं। पांचों ग्रंथियों में ध्वनि कुछ मिलती जुलती है, परंतु ये भिन्न प्रकार की हैं। इसको पंचाग्नि विद्या कहते हैं, जो रावण को पूर्णतः सिद्ध थी। परंतु भाई, मैं किसी को राक्षस तो बनाना नहीं चाहता और न चमत्कारों की ओर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए इस चीज को नहीं खोलता। जो उस पर जाना चाहे स्वयं प्रयत्न करे। उन जगहों पर स्पंदन ऐसा ही है जो ध्वनि का अनुभव प्रदान करता है। दशा के अनुसार ध्वनि तीव्र और मंद अवश्य होती जाती है। अध्याय में आए पंचाग्नि विद्या को बाबूजी ने अपने शब्दों में इस प्रकार वर्णित किया है। पंचाग्नि विद्या पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व पिंड देश के 5 बिंदुओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। ये बिंदु मनुष्य शरीर में छाती के क्षेत्र में स्थित हैं। इन बिंदुओं पर स्वामित्व का अर्थ है उनसे संबंधित शक्तियों का पूर्ण नियंत्रण। सभी द्रव्यात्मक शक्तियां प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उन तत्वों की शक्तियों से संबंधित रहती हैं।
इस प्रकार एक योगी जिसे इन 5 बिंदुओं पर स्वामित्व प्राप्त हो चुका रहता है, इन तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और उनकी शक्तियों को